ओम शांति। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि पहले बाप का परिचय दो, है ना। हर एक को पहले बाप का परिचय दो। कभी हम सोचते हैं बाबा हमें इस पॉइंट पर क्यों इतना जोर देते हैं, क्योंकि कल भी बाबा ने कहा, आज भी कहा। और बाबा कई बार इस एक पॉइंट पर कई दिनों तक मुरली चलाते हैं कि पहले बाप का परिचय दो। क्योंकि मैं आपको एक बहुत छोटा सा अपना अनुभव बताती हूँ। मैं एक बार किसी की बात सुन रही थी अज्ञान काल में, और वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तो उन्हों को पूछा गया कि भगवान को क्यों मानते हैं आप, क्योंकि जानते तो कोई भी नहीं है ना दुनिया में। तो वहाँ पर यही डिस्कशन हो रही थी कि आप भगवान को क्यों मानते हैं। तो उस व्यक्ति ने एक बहुत अच्छा उत्तर दिया था कि मैं भगवान को इसलिए मानता हूँ क्योंकि मनुष्य को अपने से ऊंची कोई सत्ता है, इस बात को तो मानना पड़ेगा ना। क्योंकि अगर अपने से ऊंचा कुछ है ही नहीं तो फिर हम अपने से बेहतर कैसे बनेंगे, है ना। जो हम जानते हैं, जो हम बने हैं, जो हमारे में गुण हैं, अगर हम उससे कुछ ज़्यादा चाहते हैं, हम उससे कुछ बेहतर बनना चाहते हैं, तो फिर हमें हमसे बड़ा, हमसे ऊंचा कोई चाहिए। तो मनुष्य को और ऊंचे ते ऊंचा जो परमात्मा का गायन है वो इसीलिए है क्योंकि मनुष्य जब पतित बन जाता है, दुखी बन जाता है, जब मनुष्य विकारी बन जाता है, तो उसको पतित से पावन, दुखी से सुखी, अशांत से शांत, विकारी से निर्विकारी बनाने के लिए ऐसा चाहिए जो स्वयं पवित्रता का सागर हो, शांति सुख का सागर हो। और इस दुनिया में आज हम चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ा कर देखें, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है, चाहे वो महात्मा हो, धर्मात्मा हो, साधु संत हो, कोई भी हो, चाहे कोई बड़े से बड़ी कंपनी का मालिक हो, धनवान हो, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो आत्मा को पतित से पावन या दुखी से सुखी बना सके, क्योंकि कोई स्वयं ही सुखी या पावन नहीं है ना। साधु संत भी मैंने देखा है कि साधु संतों की भी आप बात सुनेंगे तो वो कहते हैं हम स्त्री को एक कमरे में नहीं बुलाते, है ना, या हम नज़र जो है उठाते नहीं, हम ऐसे दृष्टि सीधी नहीं देखते, क्योंकि विकारों की उत्पत्ति हो जाती है। तो क्योंकि निर्विकारी कोई नहीं है। हाँ, वो अपना पुरुषार्थ करते हैं, अपने विकारों को जो है वो उत्तेजित ना हो या वो व्यक्त ना हो, उसका पुरुषार्थ करते हैं। पर कोई कहे कि मैं निर्विकारी हूँ, ऐसा नहीं होता, है ना। इवन हम तो शास्त्रों में भी सुनते हैं कि अप्सराओं ने लुभाया, या है ना, मोहिनी रूप धर कर आए। तो बाबा कहते हैं कि हमारी तो कथाओं में भी निर्विकारिता की ठीक से परिभाषा नहीं मिलती कि वास्तव में कोई ऐसा जिसको कोई देह का संबंध, देह का पदार्थ, प्राप्ति कोई आकर्षित ना कर सके, ऐसी स्टेज भी होती है। ये भी आत्मा को मन चित्त में नहीं था, कल्पना में नहीं था। तो हमें, जब हम इस अवस्था में आ जाते हैं तो हमें वो चाहिए जो ऐसे हैं, जो पवित्र हैं, जो शांत हैं, जो सुख दुख हरता सुख करता है, ताकि हमें इस अवस्था से उस अवस्था तक जाने का रास्ता बता सके। तो जब हम दुनिया में भगवान सुनते हैं, अब देखो भगवान का नाम सब लेते हैं, महिमा भी सब करते हैं। आज बाबा ने मुरली में क्या कहा, ज्ञान का सागर कहते हैं, है ना। भगवानुवाच गीता सुनाने वाले वो भी कहते हैं
कि अनेक धर्मों का विनाश कर एक सद्धर्म की स्थापना भगवान करते हैं, या इस तरह के भी शब्द कहते हैं महिमा में, लिबरेटर है, गाइड है, या दुख हरता है, सुख करता है, पतित पावन है। लेकिन हम सब कुछ कहते हुए भी क्या हम सचमुच सोचते हैं कि एक एंटिटी है, एक सत्ता है जो ऐसी है, जिसके ये क्वालिफिकेशंस हैं, है ना? हम ऐसा वर्णन करते हैं, पर हम ये कभी सोचते नहीं कि एक परम आत्मा है, एक एंटिटी, एक सत्ता है जिसके लिए ये गुण गाए जाते हैं, जिनकी ये महिमा है। और वो जो सत्ता है, वो जो एंटिटी है, वो एग्जिस्ट करते हैं। और फिर हम ये भी कहते हैं कि परमात्मा आओ, या उनको निमंत्रण भी करते हैं। अभी दीपावली गई तो सबने आह्वान भी किया, है ना? या भगवान को कहते हैं, भगवान आप कुछ करते क्यों नहीं इस सृष्टि का, या इसको रिफॉर्म क्यों नहीं करते? तो ये सारी बातें कहते भी हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या हम इसको बिलीव करते हैं प्रैक्टिकली कि ऐसी एक सत्ता है जो सचमुच जब हम पतित से भी पतित बन जाते हैं तब वो आके उद्धार करती है ना? तो भक्ति में हम सारी महिमा गाते हैं, लेकिन ये वही है जिसकी हम महिमा गाते थे, वो कितने दिनों में निश्चय होता है, ये बहुत बड़ी बात है। और जब हम भक्ति में महिमा गाते थे तो हम महिमा गाते थे, लेकिन हम प्रैक्टिकली ऐसा समझते थे या नहीं कि ऐसी कोई सत्ता है, वो आएंगे, वो करेंगे, इस तरह का परिवर्तन लाएंगे? ये क्वेश्चनेबल है कि सचमुच हम ऐसा सोचते थे या नहीं सोचते थे। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि मैं जो क्लास में भी कई बार बताती हूँ कि शिव महापुराण में लिखा है कि मैं ब्रह्मा को सृष्टि के रचना की जिम्मेवारी सौंपता हूँ और स्वयं उसके ललाट में प्रवेश कर नई सृष्टि का निर्माण करता हूँ, है ना? इस्लाम में कहते हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं, है ना? ये बातें कहते हैं। ब्रह्मा बाबा के बारे में भी आप देखो, हर धर्म में ब्रह्मा का मेंशन होता है। चाहे हिंदुइज्म में ब्रह्मा कहते हैं, चाहे इस्लाम में आदम कहते हैं, क्रिश्चियनिटी में एडम कहते हैं, लेकिन जब सचमुच परमात्मा आकर ब्रह्मा के ललाट में प्रवेश कर नई सृष्टि के लिए ज्ञान देते हैं, तब हमारी बुद्धि में ये बैठता ही नहीं कि ये वही भगवान है, ये वही पतित पावन है, और ये वही ब्रह्मा है जिसको हम आदि पिता, प्रजापिता कहकर पुकारते थे, जिसका अभी तक हम आह्वान करते थे। तो बाबा कहते पहले तो ये समझाओ कि जिसको तुम पुकारते थे, जिसका तुम आह्वान करते थे, ये वही है, और वो पिता तुम्हें पतित से पावन बनने की युक्ति क्या बताते हैं कि तुम अपनी आत्मिक स्मृति में रहो, है ना? याद करो तुम आत्मा भाई भाई हो, है ना? जैसे पुरानी फिल्मों में बहुत अच्छा दिखाते थे कि दो लोग लड़ रहे होंगे, है ना? बहुत अच्छा फाइट का सीन सीक्वेंस चल रहा होगा एंड में, और फिर कोई किसी का वो कोई टैटू देख लेंगे या कोई कड़ा देख लेंगे, और फिर पता चलेगा अरे ये तो मेरा भाई है, और फिर अचानक से गले लग जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे ही जैसे ही तुम्हें ये स्मृति आ जाती है कि ये तो मेरा एक ही पिता है जिसको सभी हम पिता कहते हैं, वो पिता आकर पढ़ा रहे हैं, और हम सब आपस में कौन है, हम भाई भाई हैं। तो बाबा कहते हैं जितनी भी ये काम अग्नि, क्रोध अग्नि के कारण जो इस दुनिया में इतनी आफत आई हुई है, वो आफत ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जैसे ही भाई भाई की स्मृति आ जाती है तो भाई भाई तो कामेशु क्रोधेशु नहीं होते ना एक दूसरे के साथ। तो भाई भाई की स्मृति आते ही इस संसार का जो है कायाकल्प परिवर्तन हो जाएगा। तो बाबा हमें कहते हैं कि सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि मैंने ऐसा ही अनुभव किया है कि ऐसी बात नहीं है कि कोई पॉजिटिव थिंकिंग कोर्सेज की दुनिया में कोई कमी थी, है ना? आज से पहले भी दुनिया में बहुत पॉजिटिव थिंकिंग कोर्सेज होते थे, और वो पॉजिटिव थिंकिंग कोर्सेज करते हुए भी हम वैसे के वैसे ही रहे,
उसका कारण क्या है ना, उसका कारण क्या है? क्योंकि हर व्यक्ति कहता है ये करो ये मत करो, है ना। भक्ति में भी कहते हैं ये करो ये मत करो, है ना। ऐसा तो नहीं है कि बाबा ही हमें कहता है कि तुम क्रोध मत करो। हाँ चलो, काम विकार का हमें इतना नहीं पता था, लेकिन क्रोध का तो हमें पता था। पहले भी कहते थे कि क्रोध मत करो, क्रोध मत करो, गुस्सा करना खराब है, या चिंता चिता के समान है, ये सारी बातें हमने सुनी थी। लेकिन वो धारण क्यों नहीं होती? क्योंकि स्मृति से वृत्ति, दृष्टि और कृति का कनेक्शन है। जब तक स्मृति नहीं बदलेगी तब तक वृत्ति, दृष्टि, कृति नहीं बदलेगी। मान लो मेरी स्मृति आपके बारे में है, ये मेरा दुश्मन है, या ये वो आत्मा है जिसने मेरे लिए प्लॉटिंग प्लानिंग करके मेरा अहित किया है, या जिसने मुझे मेरे अधिकार से वंचित किया है। यदि मेरी स्मृति ये है आपके बारे में, और मुझे कोई कहे इनके प्रति तुम वैर वैमनस्य मत रखो, इनके प्रति द्वेष मत रखो, या इनके प्रति तुम कोई नाराज़गी मत रखो या क्रोध मत रखो, तो हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, है ना। तो जैसे मैंने वो एग्जाम्पल दिया ना फिल्म का, कि जैसे स्मृति बदल जाती है, भाई भाई है तो ये दुश्मन नहीं है, ये भाई है, तो फिर सीखना नहीं पड़ता किसके साथ कैसे बिहेव करना है। भाई है तो गले लगा लेना है ना। दुश्मन है तो मारे बिना छोड़ना नहीं है। तो ऐसे ही बाबा हमें कहते कि पहले तो तुम्हारी स्मृति बदलनी पड़ेगी कि तुम हो कौन आपस में, और वो स्मृति का आधार क्या है? तुम मेरे क्या लगते हो, तुम वास्तव में कौन हो। तो जैसे ही समझ आ जाता मैं आत्मा हूँ और मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ और सभी उसके बच्चे हैं, तो आपस में हम भाई भाई हैं, तो फिर ये स्मृति बदलने के कारण वृत्ति, दृष्टि और कृति बदलती है। और अगर ये स्मृति नहीं बदली तो फिर कामग्नि भी रहेगी, सब कुछ रहेगा। आप देखो स्मृति कितनी पावरफुल चीज़ है। हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में देवी देवताओं के चित्र कितने सुंदर होते हैं, लेकिन उनको देखते कभी भी हमारी विकारी वृत्ति क्यों नहीं जागती? कभी विकारी वृत्ति जाती है? कभी दृष्टि विकारी जाती है? कभी नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि हमारी स्मृति है, ये देवता है, ये पूज्य है ना। जैसे पूज्य है, ये स्मृति है, तो वही व्यक्ति जो इतनी उसकी विकारी वृत्ति, दृष्टि है, वो वहाँ पर उस स्मृति के आधार से कभी भी उसके अंदर विकारीपना नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी स्मृति है, ये पूज्य है। और जैसे ही वही व्यक्ति, उसकी स्मृति बन जाती है कि ये तो साधारण है, या ये तो निर्बल है, या ये तो कोई ऐसे ही राह चलता है, या ये मेरी पत्नी है, या मेरा कोई है जिस पर मैं शोषण कर सकता हूँ, तो ये स्मृति जो है वो वृत्ति, दृष्टि और कृति को बदल देती है। तो बाबा कहते सदा ही ये जो स्मृति है ना, इसको बदलना पड़ता है। पहले याद रखना पड़ता है कि मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, और आपस में हमारा क्या संबंध है। और जैसे ये क्लियर हो जाता है तो फिर विकारी वृत्ति भी बदल जाती है, विकारी दृष्टि भी बदल जाती है, और फिर विकारी कर्म भी बदल जाते हैं। और फिर जैसे जो कर्म हम बार बार करते हैं वो संस्कार बनते हैं। अब आप देखो, मनुष्य आजकल कह देता है कि विकार तो बायोलॉजिकल नीड है ना, या मुझे तो विकार जो है वो शरीर में हॉर्मोन्स में महसूस होता है, या शरीर में केमिकल चेंजेस होते हैं, तो इस कारण से मुझे विकार होता है। लेकिन आपको पता है ना, आजकल व्यक्ति जो है वो एंग्जाइटी भी बॉडी के हर कोने में फील करता है ना। शराबी को शराब छुड़ा दो तो उसका हर अंग कांपने लगता है। तो इसका मतलब ये है कि शराब भी हमारी नेचुरल क्वालिटी है और एंग्जाइटी भी हमारे अंदर नेचुरल है। इसका तो मतलब यही हो गया, क्योंकि उसका भी शरीर पर रिपरकशन आ रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। तो ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि जो कर्म हम बार बार करेंगे वो संस्कार बन जाएगा, और जो संस्कार बन जाएगा वो हमारे न्यूरल ट्रैक्स में मैनिफेस्ट हो जाता है, वो ब्रेन वायरिंग चेंज हो जाती है, और उसके हिसाब से हमारे हार्मोन्स और केमिकल्स वैसे ही फॉलो करते हैं। तो ऐसे ही जब हमारे स्मृति के आधार से
हमारी वृत्ति, दृष्टि, कृति बार बार बदलेगी और नया संस्कार बदलेगा, तो नए संस्कार के आधार से हमारी बॉडी भी चेंज हो जाएगी और हमारे शरीर का भी जो केमिकल हार्मोनल बैलेंस है, जो पैटर्न है या ब्रेन के रिस्पॉन्सेस हैं, वो भी चेंज हो जाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं सब का आधार क्या है? जानना, मैं कौन हूँ, किसका हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा ओरिजिनल स्वरूप क्या है और मेरा आपस में आसपास में संबंध क्या है। ये जब बदलती है ना स्मृति, तो फिर बाकी सब कुछ अपने आप होने लगता है। तो बाबा इसीलिए कहते रोज अपने को मैं आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान हूँ, इस स्मृति में बिठाओ। आज बाबा ने कहा ना, सतो प्रधान आत्मा बनेगी तो सतो प्रधान संसार बनेगा। सतो प्रधान संस्कार से सतो प्रधान संसार। लेकिन संस्कार कैसे बनते हैं? स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति, और जो कृति बार बार होती है वो संस्कार बनता है। ये प्रोसेस है। इसीलिए बाबा हमेशा भक्ति और ज्ञान में ये अंतर बताते हैं कि ज्ञान माना स्मृति बदलना, भक्ति माना ये करो ये मत करो, ये करो ये मत करो, ये बोलो ये मत बोलो। लेकिन बाबा कहते अगर तुम सिर्फ कर्म के लेवल पर चेंज लाना चाहोगे तो वो नहीं होगा। इसीलिए अपनी सेंस ऑफ आइडेंटिटी चेंज करो कि मैं कौन हूँ। वास्तव में मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक छोटी सी बिंदी हूँ, प्रकाश स्वरूप, भरपूर सितारा। किसकी संतान हूँ? मैं सागर की संतान हूँ। और मेरा आपस में क्या कनेक्शन है? भाई भाई का कनेक्शन है। तो इसके लिए आज बाबा हमें कहते हैं कि पहले पहले बाप का परिचय दो कि बाबा कौन है और बाबा के साथ संबंध रखने के कारण हम आपस में कौन कौन है। आज बाबा हमें एक और, मुझे पॉइंट बहुत अच्छी लगी। बाबा कहते हैं कि तुम सबको परिचय दो, कोई समझता है तो बेहद का मालिक बनता है, नहीं समझता है तो उसकी तकदीर तुम्हें परवाह नहीं, है ना। ये इस पॉइंट को आप बहुत ध्यान से सुनना। हमें परिचय देना है, उसके बाद वो समझे ना समझे उसकी परवाह नहीं करनी है ना। लेकिन आप अपने आप को नोटिस करना, हम लोग पूरे दिन में कई बार इस तरह की भाषा बोलते हैं, अगली बार से ना तो इनको कुछ कहना ही नहीं है, ये सुनते ही नहीं है। तो जो सुनता नहीं है ना, उसको मैं अगली बार से कुछ भी नहीं कहूँगी, है ना। या कोई कर्म किया, मान लो कि आपने रोटी बनाई और टेबल पर रखी और सामने वाला फ़ोन पर बात किए जा रहा है और रोटी को खा नहीं रहा, तो अंदर क्या संकल्प चलता है? अगली बार ना मांगेंगे नहीं तो दूंगी नहीं, अगली बार खुद बोलेंगे ना चल के कि मुझे खाना दो तब दूंगी, नहीं तो बैठे रहे, है ना। रोटी रखी है और खा नहीं रहे हैं, मेरा अपमान हो रहा है, खाने का अपमान हो रहा है, कितने सारे संकल्प चलेंगे। या आप देखना कई बार सोचेंगे कुछ और फिर वो सोच जो है वो मटेरियलाइज नहीं होगी, तो कहेंगे अगली बार मुझे प्लान ही नहीं करना है, सोचना ही नहीं है, मुझे कोई चीज़ की प्रोग्रामिंग ही नहीं करनी है, मुझे क्या ज़रूरत है, होता तो है नहीं, है ना। पढ़ेंगे, आजकल बच्चे कहते हैं हम अगली बार पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि पढ़े और एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो पढ़ना ही नहीं है अगली बार, है ना। तो इस तरह की बातें करेंगे। क्यों? संडे की वाणी में बाबा ने कहा ना, कर्म बंधन, कर्म बंधन। जब हम कर्म करते हैं ना तो कर्म हमें बंधन में डाल देता है। सोचते हैं तो सोच पूरी हुई या नहीं हुई इसके चक्कर में पड़ जाते हैं। बोला तो जिसको बोला उसने किया कि नहीं किया उसकी पूरी इंक्वायरी में लग जाएंगे, है ना। बोल के छोड़ नहीं देंगे, उसके पीछे लगे रहेंगे। मैंने कहा था ना, किया क्यों नहीं, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, करते क्यों नहीं हो, है ना। अगली बार तो आपसे कुछ कहना ही नहीं है, ऐसे बार बार कहेंगे। या कोई कर्म किया, उस कर्म को यदि किसी ने स्वीकार नहीं किया तो फिर अंदर आएगा अगली बार करना नहीं है, ये तो हमारी इंसल्ट करते हैं, या जो कर्म हमने किया उसको इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया।
लेकिन बाबा कहते हैं कर्म करना तुम्हारा धर्म है, स्वीकार करना ना करना उसकी तकदीर है ना। और तुम किसी की तकदीर लिखने नहीं जाओ। हम जो दूसरों की तकदीर बना रहे हैं ना, हम किसी की तकदीर नहीं बना सकते। इस बात को समझते हो? आप खाना परोस सकते हैं, सामने वाला ठंडा खाएगा कि गर्म खाएगा वो उसकी तकदीर है। आप उसे गर्म नहीं खिला सकते, है ना। आप मेहनत कर सकते हैं, पर वो ठंडा खाना खाएगा या गर्म खाएगा वो आप नहीं डिसाइड कर सकते, वो उसकी तकदीर है। कई बार कहेंगे ना, अरे ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, जल्दी क्यों नहीं खाते, जल्दी क्यों नहीं खाते, मैं इतनी जल्दी जल्दी बना कर ला रही हूँ, खाते क्यों नहीं, बाद में वो काम क्यों नहीं कर लेते, इतनी सी बात नहीं सुनते। तो ये बातें क्यों चलती हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से हम जो भी तकदीर सामने वाले की बनाना चाहते हैं वो बन क्यों नहीं रही। लेकिन बाबा हमें कहते तुम किसी की तकदीर नहीं बना सकते, जिसकी तकदीर में है वो उतना ही लेगा। लेकिन किसी की तकदीर को हम फैसला भी नहीं कर सकते कि उसकी तकदीर नहीं ही है, तो हमें तो देना है, आगे उसने कितना स्वीकार करना है वो उसकी तकदीर है ना। हर एक बच्चे का काम क्या है, जितना बाप ने हमें दिया हमें सब कुछ हर बच्चे को देना है। हमें बाबा से क्या नहीं मिला, समझ मिली, ज्ञान मिला, बुद्धि मिली, प्यार मिला, शक्ति मिली, परिवार मिला, है ना, सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिला, केयर मिला, पालना मिली, क्या नहीं मिला। तो हमें भी खुले दिल से हर एक को वो देना है। आगे कोई उसको स्वीकार करे ना करे वो हमारा लुकआउट नहीं है, ना ही हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। लेकिन मनुष्य के अंदर कर्म बंधन में फंसने का ये जो संस्कार है ना, तो जब भी कुछ थोड़ा सा भी करते हैं वो कर्म हमें अपने बंधन में बांध लेता है, और फिर करते ही वो चक्कर शुरू हो जाता है कि इसने सुना या नहीं, इसने देखा या नहीं, इसने खाया या नहीं, इसने किया या नहीं, है ना। या अमृत वेले का ज्ञान दे दिया तो अब उसका अमृत वेला हो जाना चाहिए, है ना। उसको अपना नहीं हुआ इतने सालों से, लेकिन उसको आज अमृत वेले का ज्ञान सुनाया है ना, तो आज कल उसका तो अमृत वेला जरूर होना चाहिए, है ना। या उसको कोई बात समझा दिए तो कल उसको तो धारण हो जानी चाहिए। अपनी भले 20 साल से ना हुई हो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे की आज ही करा देनी है। क्यों? मेरा बोल, मेरी एनर्जी लगी है ना, तो उसका फल हम निचोड़ निचोड़ के निकालेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं होता, है ना। हर एक को तुम्हें देना है, आगे वो सुने ना सुने वो तुम्हें परवाह नहीं करनी, है ना। और जैसे कई बार बाबा कहते हैं, देखो हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माना अगर मैं एक काम कर रही हूँ और उसी समय के में और उतनी ही एनर्जी लगाकर मैं कोई दूसरा काम कर सकती हूँ जिसमें बहुत इससे ज़्यादा लाभ है या प्राप्ति है, तो मुझे वो काम करना चाहिए, है ना। तो इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, मान लो किसी को ज्ञान सुना रहे हैं, वो सुन नहीं रहा है, तो उसके साथ आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है, लेकिन ये भी देखना है अगर उसके साथ आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं। अच्छा, अब देखा कि वो नहीं सुन रहा और हम जाके बैठ गए टीवी देखने या इंटरनेट देखने, तो उससे तो अच्छा है अपने मुख से दो बाबा के बोल ही बोल लेते, चाहे वो सुन रहा था चाहे नहीं सुन रहा था। लेकिन हाँ, यदि हमें समझ आया कि ये नहीं सुन रहा, तो इस टाइम पे मैं योग कर लेती हूँ या मैं अपनी शक्ति बढ़ा लेती हूँ, तो फिर ठीक है। उसको देखा कि वो पात्र नहीं है, तो अपनी योग की अवस्था बढ़ाने बैठे या अपनी कोई सेवा की, या कोई और सुपात्र है उसको ज्ञान सुनाया। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई सुनाया उस सुना नहीं तो इसका मतलब हम जाके बैठ के टीवी देखने लगे या हम न्यूज़ सुनने लगे या हम कोई ऐसे ही पड़े पड़े अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा की बातों को भी ठीक से समझना होता है।
ऐसे नहीं कि बाबा ने कहा है पात्र को दान दो, तो इसका मतलब हम खुद भी तो दान देने का पात्र भी तो बने ना। हमारी अपनी पात्रता भी तो हो। अगर वो पात्र नहीं बना तो मैं अपनी पात्रता बढ़ाने में टाइम लगा रही हूँ, या मैं उस पात्र को जज कर और अपना समय वेस्ट कर रही हूँ, वो भी हमें देखना होता है ना। तो बाबा कहते सुपात्र को दान दो, लेकिन बाबा ये भी कहते कि सबको बताओ, भले वो सुने ना सुने, वो उसकी तकदीर। अगर देखा जाए तो बाबा दोनों बातें मुरली में कहते हैं, लेकिन किस बात को कहाँ पर अप्लाई करना है वो हमें अपने आप ही विचार करना है ना। और बाबा कहते इस बात को अपने अंदर भी बार बार घोटो कि कौन आया है, कौन धरा पर आकर हमसे मिला है, वही ऊंचे ते ऊंच भगवान जिसको सारी दुनिया पुकारती है ना, जिसके लिए कहते हैं अब तो भगवान ही मदद करेंगे, अब तो इसका और कोई सल्यूशन नहीं है, तो भगवान ही समझेंगे। वो भगवान आकर हमें समझा रहे हैं, है ना। तो इस बात को अपने अंदर भी पक्का करना है। आपको ये पता चलता है कि आप किसके द्वारा पढ़ रहे हो, कौन आपका बाप टीचर सतगुरु बना है। किस किस को पता चलता है कि हमें कौन मिला है? हाँ, पता चलता है हमें कौन मिला है, इसकी महसूसता होती है। बाबा ने उस दिन मुरली में कहा, अगर ये पता चले ना कि मुझे कौन मिला है, तो वो उसका बन जाए, बाबा का बन जाए, है ना। वो समर्पण चला जाए, है ना। भगवान आता है, लेकिन भगवान को पहचानने वाला समर्पण चला जाता है। तो ऐसे समर्पित हुए हैं हम। समर्पित होने के लिए सफेद साड़ी नहीं पहननी पड़ती है। समर्पण एक बहुत बड़ी चीज है, साड़ी से बहुत ऊपर है ना। ये तो कोई भी पहन सकता है, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है अपनी बुद्धि को, अपने तन मन धन समय श्वास संबंध सबको अर्पण जाना। ये तुम्हारा है बाबा, तुम्हारी श्रीमत पर चलता है। मेरा एक संकल्प भी बाबा की मर्यादाओं के बाहर न जाए। मुझे समझ आए मुझे किसकी श्रीमत मिली है। ऐसी जिस आत्मा को समझ आता है ना मुझे कौन मिला है, वैसे वारी जाता है, समर्पित जाता है। उसको कोई ऐसी इच्छाएं नहीं होती जो भगवान की श्रीमत के अनुकूल ना हो। कोई खींच नहीं होती, उनकी आंख कहीं नहीं डूबती, क्योंकि उनको सत्यम शिवम सुंदरम मिला है। तो अपने अंदर वो अनुभूति होगी। बाबा ने आज कहा ना, प्रेम के आंसू आ जाते हैं, है ना। ऐसे किसी को सुनाते हो तो प्रेम में आंसू आते हैं। ऐसे खुशी से सुनाते हो, उस चेहरे से पता चलता है सुख का सागर मिला है इनको प्रेम का सागर मिला है। इनका दिल भरे जा रहा है, पूरा नहीं पड़ रहा है इनका दिल। ऐसे पता लगता है जब किसी को बाबा का परिचय देते हो कि इनको क्या प्राप्ति हुई है। जब ऐसी प्राप्ति नजर आएगी ना, तो फिर कहना नहीं पड़ेगा उनको कि कौन मिला है, वो आपको देख कर जान जाएंगे कि इनको कौन मिला है। और एक बच्चा, खोया हुआ बच्चा अपने माँ बाप से मिल ले, इससे बड़ा कोई सुख नहीं होता। तो बाबा हमें कहते, और मैं तो आजकल ये बहुत विचार करती हूँ, आजकल तो ज्ञान का क्या ही बन गया है, खाली इंटेलेक्चुअल वो पॉजिटिव थिंकिंग कराते रहते हैं ना, लेकिन वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो बाबा का बनना, उस संबंध का अनुभव करना, उस प्राप्ति का अनुभव करने को ज्ञान कहा जाता है ना। मुझे भगवान मिला, मैं आपस में, हम कौन है, भाई भाई है, स्मृति में टिकने को ज्ञान कहा जाता है। तो बाबा कहते बहुत आसान है पतित से पावन बनना, पतित पावन का बन जाना, पतित से पावन बनना है ना। इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बाबा कहते मोहब्बत में मेहनत नहीं होती। पतित पावन का बन गए तो पतित से पावन बन जाते हैं, ठीक है। और बाबा ने आज वरदान में कहा कि अपकारियों पर भी
उपकार करो। जैसे बाबा ने अपकारियों पर भी उपकार किया, तो कैसे किया अपकारियों पर भी उपकार, है ना। आपने सभी ने वो बात बाबा की सुनी होगी, और फिर से सुना देती हूँ कि एक बार कोई बच्चा था, तो उसका न्यूज़पेपर था, तो वो बहुत यज्ञ के खिलाफ बहुत सारी बातें लिखते थे। तो बच्चों ने कहा, है ना, बाबा के बच्चों ने, कि बाबा ऐसे वो हमारे यज्ञ के बारे में, बाबा के बारे में ऐसा उल्टा सीधा लिखता है ना, तो उस पर केस कर देते हैं, है ना। तो बाबा ने क्या कहा, बाबा ने कहा, बच्चे बच्चे को नहीं पता कि मैं बाप हूँ, बाप को तो पता है ना ये मेरा बच्चा है। तो बाप बच्चे पर केस नहीं करता, है ना। तो बाबा अपकारियों पर उपकार कैसे करते थे, क्योंकि बाबा को सदा स्मृति रहती थी कि ये अपकारी नहीं है, ये मेरा बच्चा है ना, भूला हुआ बच्चा है पर अपकारी नहीं है। तो बाबा कहते ऐसे ही तुम्हें भी जब स्मृति रहती है ना, ये मेरा भाई है, तब तुम उसके कोई भी कर्म देखते हुए भी तुम उस पर उपकार कर सकते हो। आप देखो हमारे लौकिक में भाई बहन होते हैं, अगर वो कोई गलती करते हैं तो हम जाके ढिंडोरा पीटते हैं उस गलती का, ढिंडोरा पीटते हैं, क्या करते हैं, उनको कोने में ले जाते हैं और उनको समझाते हैं, है ना, ऐसे नहीं करना है ना, ये कोई तरीका नहीं है, ऐसे किसी के सामने नहीं करना तुम। तो क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है इनकी इज्जत हमारी इज्जत सेम है। तो वो भले ही कुछ गलत भी करेगा ना, तो ये नहीं कि वो उसने गलत किया उसको बदनाम करे, वो बात नहीं होती। क्यों, क्योंकि है तो हम एक ही परिवार के। तो ऐसे ही बाबा कहता है कि जब स्मृति रहती है ना, ये मेरा ही तो भाई बहन है, तो फिर जब भाई बहन होते हैं तो फिर भले ही वो कुछ भी करता है, लेकिन उसको अकेले में समझा देना है, बाकी उसकी निंदा करने का तो कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि है तो अपना ही भाई। और वो भी जो भाई है वो क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि वो भूल गया है। तो भूले के साथ भूलना नहीं होता, वो भूल गया, हमें याद रखना है कि वो कौन है और उसके साथ कैसे चलना है ना। एक भूल गया कोई बात नहीं, दूसरा भी भूल जाएगा तो याद कौन दिलाएगा। तो बाबा कहते तुम याद रखो कि वो कौन है। तो बाबा इसीलिए बार बार इस स्मृति को हमें पक्का कराते हैं और कहते हैं फॉलो ब्रह्मा बाबा। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने क्या स्मृति धारण की, जो एक कर्म के, वो भी हमें समझना है। और प्रश्न आया है कि अल्फ का मतलब क्या होता है। तो बाबा कहते हैं जैसे ना शायद सिंधी में अल्फ बे ते ये नंबर्स हैं, है ना। तो ए मतलब अल्फ, अरबिक में भी है और बहुत सारी भाषा में भी है। तो अल्फ मतलब ए और बे मतलब बी। तो पहली बात बाबा कहते हैं जैसे स्कूल में जाते हो तो ए सिखाते हैं ना पहले, बी तो पहले नहीं सिखाते। तो बाबा कहते हैं अल्फ माना अल्लाह, अल्फ माना बाबा, पहले बाबा का परिचय दो। फिर बे माना बादशाही, माना बाबा से क्या मिलता है उसका परिचय उसके बाद दो, लेकिन पहले बाबा का परिचय दो। जब भी कोई स्कूल में आए तो पहले ए से शुरू करो। ऑल राइट, ओम शांति।